सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ, वो भी व्रत वाली रेसिपी, क्योंकि आज तो वैसे भी मेरा व्रत है। आज है गुरुवार दोस्तों, तो गुरुवार को मेरा व्रत रहता है दोस्तों। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी स्वीट सी रेसिपी बनाए हैं दोस्तों, जो कि हम हमारे घर में हमारी दीदी लोग हमेशा व्रत करती थी। कोई भी व्रत करती थी तो वो यही रेसिपी बनाती थी। तो आज हमने हमारे घर की पसंदीदा रेसिपी बनाया दोस्तों, कि आज हम अपनी क्यों ना अपनी पसंदीदा अपनी घर की पसंदीदा आप लोगों तक रेसिपी शेयर करें। तो दोस्तों ये हमारे घर में बहुत ही अच्छी रेसिपी है, हमारे घर में हमेशा दीदी लोग खाती थी। आज मैं आपको अपनी बातें बताती हूँ। जब मैं दोस्तों छोटी सी थी ना, तो मैं तो व्रत करती नहीं थी, पर दीदी लोग व्रत किया करती थी। तो मुझे मतलब देख के उनका जो खाना है लालच आता था बहुत ज्यादा, कि काश मैं खाऊं। तो मैं क्या करती थी, वो लोग बना के रखती थी, तो वो दिन में जैसे सुबह बना लिया, शाम को खाया, सुबह से मतलब ऐसे बना लेते, एक बार बनाते शाम तक खा लेते थे, तो ऐसे करते थे। तो वो लोग खेत पे चले जाते थे, तो खेत पे काम करते थे, और मैं छोटी सी थी, तो मैं घर में रहा करती थी, स्कूल से आके घर पे रहती थी। तो दीदी लोग बना के खेत पे चले जाते थे, और मैं आती थी स्कूल से आने के बाद खाना खाती, उसके बाद मैं ना दीदी का जो व्रत वाला मतलब रेसिपी रहती थी, मैं उसको चुरा के खा लेती थी। मतलब मैं पूरा तो नहीं खाती थी, पर हाँ आधा खा लेती थी, चुरा के खा लेती थी। उसमें क्या करती थी, घर में हमेशा खोया मावा जिसको बोलते हैं खोया, वो हमेशा बना रखा रहता, तो मैं उसमें उसको ऐड कर देती थी। दोस्तों अब वो दिन याद आ रहा है मुझे, बहुत हंसी है। जबकि मेरी दीदी लोग कभी भी कुछ बनाते थे, मम्मा बनाते थे, मैं घर में क्या सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी, तो मुझे सबसे पहले देते थे कि ये तू पहले इतना खा ले और फिर बाद में इसको मत छू लो। पर मुझे नहीं पता रहता था कि उसको छूना है कि नहीं छूना है, इतनी ना समझती, मैं चुरा लेती थी और खाती थी चुरा चुरा के। आज मुझे याद आता था, बहुत हंसी आती है कि हम बचपन में कैसे थे, कितने बदमाश थे। कितने बदमाश थे दोस्तों। कुछ भी कहो यार, बचपन तो बचपन होता है, बचपन के जैसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। वैसे भी जब मैं घर में थी बचपन में, जब तक एक मेरी दीदी की शादी नहीं हुई थी, मतलब मेरे से बड़ी वाली दीदी की, तब तक मैंने कभी कुछ काम नहीं किया। हाँ ये है कि मैंने खाना जरूर बनाना सीख लिया था, बस सीखना था, बस बनाना स्टार्टिंग नहीं किया था, मैं बनाना रेगुलर स्टार्ट कर दी। पर हाँ मुझे सीखना था कि मुझे एक बार खाना बनाना सीखना चाहिए और आना भी चाहिए। मैं देखती थी उन लोगों को बैठे बैठे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, तो मैंने खाना बनाना उन लोगों से सीखा कि ऐसे बनाते हैं। और जब तक वो दीदी थी घर पे, तब तक हम कोई काम मैंने नहीं किया। जब से वो दीदी ने घर से पैर निकाले, उनकी शादी हो गई, तब से दोस्तों मैंने काम करना स्टार्टिंग कर दिया। तब से मेरे ऊपर बचपन से लेके जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई थी। तो दीदी की शायद शादी जल्दी हो गई थी, अब वो जल्दी तो क्या हो गई, बड़े थे तो जल्दी हो गई। तो दोस्तों मैं छोड़ती रही थी और सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। जो मेरे से बड़ी वाली दीदी थी वो सारा काम नहीं करती थी, उनको कुकिंग का भी बिल्कुल नहीं पसंद था, आता ही नहीं था और पसंद भी नहीं था। कुकिंग का काम भी मुझे संभालना, खेतों का काम भी मुझे संभालना, सारी चीजें मुझे संभालना होता था दोस्तों। परंतु मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी, कि मेरे मम्मा पापा इतना खुश रहते थे कि मेरी डिम्पल है बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत लगन से काम करती है। क्योंकि मेरे घर का नाम कुछ और था, आप लोग पूछे तो मैं बता दूंगी, वैसे भी मैंने बोल भी दिया अपने वीडियो में। वीडियो में बोल भी दिया अपना नाम, मेरे घर का नाम क्या था दोस्तों। तो मैं बहुत लगन से करती थी और बहुत ईमानदार से करती थी, और ईमानदार भी बहुत ज्यादा थी। मेरे यहाँ कभी किसी को जरूरतमंद को कोई पैसों की जरूरत पड़ती थी, मैं हमेशा उनको देती थी। मैं कभी उन लोगों से ब्याज नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास हमेशा 2-4 हजार 5 हजार हमेशा रहते थे। क्योंकि मैं खेत का काम अपने करती थी, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे कभी मेरी मम्मा एक बोरी मुझे धान दे, कभी एक बोरी चावल दे, कभी एक बोरी गेहूं, एक बोरी सरसों चने, ऐसे हर चीज मुझे मिलते थे। मैं उनको बेच बेच के मेरे पास पैसे हमेशा रहते थे। मैं मेरे खर्चे मेरे घर पे मैं हमेशा खुद से उठाई हूँ, मैं मेरे मम्मा पापा से नहीं लेती थी, ना कोई सामान के लिए ना कोई सामग्री के लिए। यहाँ तक कि मैं गहने भी पहनती थी हमेशा, कानों में मैंने हमेशा गोल्ड के पहना घर पे भी, बचपन से लेके अभी तक, अभी भी पहनती हूँ, बचपन से लेके अब तक। तो दोस्तों पाँव में हमेशा मेरे बचपन से लेके अब तक पायल हमेशा थी, बचपन से हमने हमेशा बचपन से पहना, तो हमको शौक है जो चीज का है, और मतलब हमेशा पहना दोस्तों। तो मैंने खुद की कमाई से खुद की सारी चीजों से पहनती थी, बनवाती थी, कुछ भी बनवाती, कभी चेंज भी करना खुद के पैसे से करवाना, सब कुछ करना, कुछ भी पहनना ओढ़ना, कुछ भी शॉपिंग करनी, सब खुद के पैसे से करती थी। क्योंकि मम्मा पापा से मैं मांगती नहीं थी, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता था, और मैं खुद ही कमाती थी, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि मेरी मम्मा मुझे हर चीज, कोई भी अनाज हमारे खेतों पैदा होता था मुझे ऑलरेडी दे देती थी कि ये इतना तुम रख लो, इतना
इतना तुम्हें मिल गया तो अब इसे कुछ भी करो, चाहे तुम रखो चाहे तुम इसको बेचो, कुछ भी करो। तो मैं ऐसे करती थी दोस्तों, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा खर्च चलते थे, बहुत ही बढ़िया चलते थे दोस्तों। कौन सा अपने कुछ खरीदना, खाने पीने का तो कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं थी, वो तो पापा लोग लाते थे। और जो अपने पहनने ओढ़ने को अपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ खर्चे थे, उस तरह से हम लोग स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे भी कुछ खाना पीना बाहर से, हमारे वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब वो थे खाना वाना, मतलब ऐसे कुछ नाश्ते वास्ते, समोसे कचौड़ी इस तरह चीजें, हम लोग को बचपन से बहुत ज्यादा शौक था, पर अब वो शौक खत्म हो गया जयपुर आने के बाद, यहाँ पे नहीं खाते हैं, अब आदत से छूट गई। अब हस्बैंड कभी जाते हैं जिद के लिए खा लो तो भले खा ले, नहीं तो हम नहीं खाते। अब तो मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कुछ भी खाना है मैं ऑलरेडी बना लेती हूँ दोस्तों, और बहुत ही बेस्ट बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ दोस्तों। तो हमारे बचपन की शुरुआत हम क्या क्या बताएंगे आपको, जो कुछ पूछोगे हम जरूर कमेंट्स, आप कमेंट्स करके बताया करो, हम आपको क्या बताएं क्या नहीं बताएं, हम आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो अब मैं आपको पहले रेसिपी दिखा देती हूँ, क्योंकि बातों का कोई अंत नहीं है, बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बात कभी खत्म नहीं होती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आज मेरी रेसिपी क्या बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे घर की बचपन की बचपन से बनती थी। लोग व्रत किया करते थे, तो हम तो व्रत करते नहीं थे, हम तो बस खाते थे, बस मजे करते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी सब ये पूरी मावे की खीर है बनी है दोस्तों, और इसमें बस ड्राई फ्रूट पड़े हुए, बस हमारे घर में बहुत ज्यादा बनता था, एक घर में 3-3 4-4 किलो दूध का बनता था, और हर दिन बनता था जब दीदी लोग नवरात्रे व्रत किया करती थी, तो बहुत सारा बनता था, तो हम बहुत खाते थे, चुरा चुरा के सिर्फ खाते थे दोस्तों। ये पूरा ड्राई फ्रूट का बनाया है, इसमें हमने हमने 6-7 प्रकार के ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, 1 चम्मच हमने इतनी शुगर ऐड करी है, नहीं शुगर ऐड करोगे तो भी मीठा रहेगा, क्योंकि इसमें हमने किशमिश ऐड कर रखा, खजूर ऐड कर रखा, तो ऑलरेडी मीठा रहेगा। तो दोस्तों ये रेसिपी आज हमने बनाई है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी, मैंने अभी चख के भी देखी है, ये मैंने अलग से कटोरी में डाल भी रखी है। वैसे भी मेरा फास्ट है, तो थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच खाऊंगी, 4 चम्मच ज्यादा नहीं खाऊंगी, और हस्बैंड ही खाएंगे, बेटा तो खाएगा नहीं, बेटा बहुत मतलब नाटक बाजा वही खाएंगे, जो अच्छा खाएगा हमेशा निरोगी रहेगा। मैं और बेटा मतलब नखरे ज्यादा करते हैं खाने पीने में, तो इसलिए हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं वैसे। तो दोस्तों अभी मुझे जाना है ड्रेस देने के लिए, भाभी को सिलाने के लिए, कल हम बात करके मैं आई थी, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे ड्रेस दे आती हूँ। और मैंने जो रेसिपी बनानी थी मैंने आपको बना लिया और आपको दिखा भी दिया, और क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30, तो मैं जाके दे आती हूँ। धूप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है, पाँव में बहुत ज्यादा धूप लगती है, पैर भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, जा रहे हैं वहाँ पे भाभी के पास, 1 घंटे लगे, आधे घंटे 2 घंटे कोई आइडिया नहीं है, कि फर्स्ट बार के घर हम जाएंगे दोस्तों। तो हम देख के आते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो में जरूर बता देना आपको कुछ कमेंट करके कुछ पूछना है तो ये जरूर बताया करें, और कमेंट में आप भारत माता की जय, जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। आप लोगों से मिलूंगी मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सेफ रहे और सुरक्षित रहे और हमेशा खुश रहे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।